हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो हम भी आ गए हैं फिर से लेके अपना व्लॉग। तो सर्दियों में मॉर्निंग सुबह से लेके दोपहर तक होता है हमारा नॉन स्टॉप काम। तो सर्दियों में किस तरह हम अपने काम की शुरुआत करते हैं और दोपहर तक हमारा काम से बिल्कुल भी हमको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है जिससे हम थोड़े से फ्री हो जाएं। बल्कि सुबह तो हमको ये लगा रहता है कि अपना काम जल्दी से ख़त्म करके तो फिर फटाफट से रज़ाई में ही छुपना है। तो ये है कि सर्दियों में तो फिर ये है कि पानी भी ठंडा, हर काम करने में थोड़ी आलस सा भी आता है। लेकिन क्या है कि परिवार में रहते हैं और ये फैमिली होती है अपनी, तो हमें काम तो करना ही पड़ता है। तो सुबह की शुरुआत हमने कर दी है अपनी गर्मा गर्म चाय से। तो चाय पीते हैं तभी हमें ये चाय भी हमारी एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है, तो जिसे पी के हमारी सुबह की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले कुछ नहीं बनेगा, तो सबसे पहले चाय ही चाहिए। तो चाय हमने रख दी है बनने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रात को कुछ ये थोड़े से चना भिगो दिए थे सब्जी के लिए। तो सब्जी कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा कि ये ही बना लूँगी। तो इसमें मैंने इनको धो के रख दिया है और इसमें डाल लूँगी मैं 3-4 आलू। तो आलू और चना की सब्ज़ी बनाऊँगी तो ये अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो मैं रख दूँगी इनको उबलने के लिए। तो रात भर में अच्छे से भीग गए थे। रात को मैंने इनको गर्म पानी में भिगोया था, क्योंकि सर्दी में पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं अच्छे से भीग पाएँ या नहीं भीग पाएँ। तो फिर भी मैं उबलने के लिए इनमें थोड़ा सा खाना सोडा डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी। और फिर इसमें 3-4 सीटी आने तक इसको अच्छे से मैं बॉयल होने दूँगी। तो मशीन लगा ही देती हूँ। तो मैं मशीन लगा के फिर कपड़ों को धो के अंदर ही डालूँगी। तो बाहर अभी डालने का मौसम है नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो फिर इससे अच्छा तो कि कम से कम बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह है 1-2 दिन में अंदर पड़े पड़े ही सूख जाएगी, तो बच्चों को भी थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ। तो फिर मैं जैसे ही दूध को बॉईल करके रख देती हूँ, जैसे वो ठंडा हो जाता है उसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। फिर उसमें अच्छे से आ जाती है मलाई। तो इसमें मैं से मलाई को अलग कर लूँगी दूध में से। तो फिर मैं चाय में उबाल आ गया था, तो चाय में भी दूध डाल दूँगी। इसके बाद फिर आज बच्चों की है छुट्टी, और मेरी छोटी वाली बेटी की सर्दियों की भी छुट्टी पड़ने वाली हैं 10 दिन की। तो उसकी तो आज से ही छुट्टी पड़ गई थी, और आज सैटरडे था तो मेरी बड़ी वाली बेटी की भी छुट्टी है। तो बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा सो लो। फिर बड़ी वाली बेटी उठ भी नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, इतने आप सो जाओ, इतने मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और पापा के लिए चाय बना लेती हूँ। जब वो उठेंगे बच्चे तो उनके लिए मैं तभी बॉर्नवीटा बना दूँगी। उसके बाद आज बच्चों का ऐसा ही है, तो फिर उनके लिए मैं फटाफट आटा भी लगा के रख दूँगी। तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना होगा तो फिर मैं उनके लिए जभी के जभी बना दूँगी। तो फिर मैं उधर चली गई थी कपड़े देखने के लिए, तो कपड़े धुल रहे थे। तो मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो चल रही है, तो कपड़े बस अभी इकट्ठे पहले एक बार धो लेती हूँ, उसके बाद ही सुखा पाती हूँ। वरना फिर ऐसा बीच बीच में सुखाती हूँ तो फिर उसका सारा पानी निकल जाता है, तो मशीन में भी दिक्कत हो रही है। तो फिर उसके बाद कपड़ों को मैं एक बार निकाल के आ गई थी, और मैंने दूसरे कपड़े उसमें डाल दिए थे। फिर आ गई थी, मेरी सब्ज़ी बॉईल हो गई थी, और अब तड़का लगाऊंगी। तो फिर मैंने कुकर को चढ़ा दिया था, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा जीरा। जीरा डाल दूँगी। इसमें मेरे पास खड़े मसाले थे नहीं, वरना मैं इसमें खड़े मसाले डालते हैं तो और भी टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा तो इसमें फिर मैंने डाल दूँगी 2 टमाटर कट करके रखे हुए थे और हरी मिर्च, तो मैं इनको डाल दूँगी इसमें। तो इसके बाद इसमें जो जितने भी सादा मसाले हैं सबको डाल दूँगी, और थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। फिर उसके बाद फिर भी इनको गलने तक मैं इसको छोड़ के, तो इसमें बाद में मैंने जो आलू थे जो बॉईल करे थे उनको मैंने छील के अच्छे से मैश करके रख लिया था। तो उसमें से मैं बच्चों के लिए भी थोड़े 1-2 आलू निकाल लूँगी, तो जिससे बच्चों के लिए भी पराठे बन सकें। तो यहाँ से मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है, तो इसको मैं अच्छे से चला के छोड़ दूँगी। तो साथ के साथ मैं अपने काउंटर टॉप को भी साफ़ करती रहती हूँ। तो जैसे तड़का लगाते हैं तो छींट वगैरह आती है, तो उसको साफ़ करती रहती हूँ। और फिर मैंने अपने मसालेदानी को भी साफ़ करके रख दिया था। अब जैसे ही ये आलू थोड़े से फ्राई हो गए थे, तो मैं इसमें अब चना हैं जो उनको भी डाल दूँगी, और इनको भी थोड़ी देर ढक के मैं ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी।
तो जैसे ही दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ। तो इसमें पानी जितना आपको आवश्यकता अनुसार लगे उतना ही पानी डाल लेना है। तो इस सब्ज़ी को मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा ग्रेवी टाइप ही रखूँगी, तो इसलिए मैं अंदाज के अनुसार ही इसमें पानी डालूँगी। और इसमें मैंने बाद में नमक भी और ऐड किया था। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था आटा। तो सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था। तो आटा लगा के फिर अब मैं बना दूँगी यहाँ पे रोटियाँ। तो ये है मेरा दोपहर का वीडियो। मेरे कपड़े लत्ते सब धुल चुके हैं, घर का भी सारा काम हो चुका है। उसके बाद नहा धो के फिर यहाँ पे मैं खाना बना दूँगी बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो सबसे पहले लग चुकी है मेरी भोग की प्लेट। तो सबसे पहले मैं ले जाऊंगी अपने ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। तो साथ में मैंने बच्चों के लिए भी प्लेट लगा दी थी। तो यहाँ से फिर मैंने पूरा खाना पीना हो गया था, तो रह गया था काम बर्तन धोने का। तो यहाँ पे मैं धो लूँगी, बर्तनों को धो के साफ़ कर दूँगी। तो बाद में मैं सोच रही थी कि मैं अब कोई दूसरा काम कर लेती हूँ। तो पता नहीं क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। तो अब ये है कि अब इन्वर्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब वो चार्जिंग नहीं हो रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से फिर थोड़ा लाइट का भी इश्यू रहता है। तो मुझे ऐसा लगती है कि लाइट जब तक आती रहती है, जब तक मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो वैसे लगभग मेरा सारा काम हो ही गया था। तो मैं अब बच्चों की थोड़ी होमवर्क करवाने के लिए बिठाने वाली थी। तो पता नहीं इतनी देर में फिर ये होता है कि मैं जैसे ही बर्तन वर्तन धो के रखती हूँ तो इतनी देर में फिर लाइट भी चली जाएगी। तो जिसकी वजह से अब पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा और फिर कोई ना काम ऐसा होता है कि रुक ही जाता है। तो चलिए माय यूट्यूब फैमिली, आपको जैसे भी हो, आपको हमारा व्लॉग्स अगर बिल्कुल भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।